हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं सादा ब्लाउज की स्टिचिंग कैसे करें। तो हम वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको कि सिलाई कैसे होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम 1 पार्ट लिए हैं, इसमें हमें प्लेट लगाना है। तो जहाँ हमें मार्क यहाँ से हुआ है उस पर हमें सिलाई लगाना है। तो देखिए इस तरीके से हमें सिलाई लगाना है। तो प्लेट में कैसे सिलाई लगाएं, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। तो इस तरीके से हम फोल्ड किए, जहाँ मार्क लगाए हैं सेम उसी पर फोल्ड करना है और यहाँ से हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाना है और यहाँ मार्जिन नहीं रखना है। तो देखिए किस तरीके से हमें सिलाई को लगाना है। तो यहाँ से हम पतला लेकर आएंगे सिलाई और यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन कर देंगे। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगाना है। तो चलिए सिलाई को लगाते हैं। तो इसके कटिंग वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप देखिए। तो देखिए यहाँ पर हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएं और यहाँ पे मार्जिन नहीं रखे हैं और यहाँ रिवर्स कर दिए हैं ताकि यहाँ स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पर हम दूसरा प्लेट बना रहे हैं। तो इस तरीके से पहले हम इसको देख लेंगे, यहाँ पर फूलन नहीं आया है तो ये प्लेट अच्छा है, बैठ गया है अच्छे से। अगर यहाँ पे आपका फूलन आ जाएगा तो आप क्या गलती करते हैं कि यहाँ पर मार्जिन रख देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी मार्जिन नहीं रखना है। अगर यहाँ पे मार्जिन रखेंगे तो आपका फूलन आ जाएगा प्लेट में, तो वो अच्छा नहीं बैठता है। तो चलिए अब दूसरा प्लेट बनाते हैं। तो इसको भी ध्यान से देखिए कि कैसे हम बना रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये बनता है 1 इंच का मार्जिन रखते हैं इसको। तो यहाँ से हम 1 इंच पर लगाएं और सिलाई लगा देंगे 1 इंच पर और ऊपर के साइड में मार्जिन नहीं रखेंगे। तो ये चीज़ प्लेट में बहुत ही मायने रखता है, इसीलिए प्लेट अच्छा बनता है। नहीं तो आप अगर मार्जिन रखेंगे तो प्लेट गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मार्जिन नहीं रखना है। तो यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको सीखना। तो इस तरीके से दोनों कपड़े को हम सेट कर लेंगे बिल्कुल बराबर और जहाँ से हमारा मार्क है वहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए किस तरीके से हम फोल्ड कर रहे हैं और सिलाई लगा रहे हैं। तो सेम मार्क पर हम फोल्ड किए हैं और यहाँ से हमें सिलाई लगाना है। तो इसका रहेगा मार्जिन 1/2 इंच का। तो देखिए 1/2 इंच पर हम इसको सिलाई लगा रहे हैं। तो दोनों कपड़े को पहले सेट करके पकड़ लेना है, तब उसके बाद से हमें सिलाई लगाना है। जैसे हम ऊपर आएंगे वैसे ही हमारा मार्जिन कम होते जाएगा और प्लेट बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें रिवर्स कर देना है और हमें पलट कर देखना भी है कि यहाँ फूलन तो नहीं आया है। तो देखिए हमारा कोई भी प्लेट में फूलन नहीं आया है इस तरीके से। अब हमें चौथा प्लेट लगाना है। तो देखिए अगर आप रिवर्स नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आप डबल भी सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम देखिए एक प्लेट में हम आपको डबल लगाकर बता दे रहे हैं किस तरीके से लगाइए। तो यहाँ से हमारा कपड़ा एकदम बराबर रहेगा। तो देखिए यहाँ पर डबल सिलाई भी लग गया है। तो इसी तरीके से आपको डबल भी सिलाई लगा देना है। अगर रिवर्स नहीं कर रहे हैं तो डबल सिलाई लगा दीजिए। तो देखिए इस प्लेट में फूलन नहीं आया है। अब हमें चौथा प्लेट लगाना है, तो इसका भी मार्जिन 1/2 इंच का रहेगा। तो देखिए यहाँ से हम पकड़ेंगे और यहाँ तक फोल्ड करेंगे जहाँ तक हमारा मार्क है और 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए 1/2 इंच का हम मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा चारों प्लेट लग गया है। तो देखिए यहाँ पर पफ बन गया है। तो इसमें हमें लगाना है पट्टी। तो इसमें हम लगाएंगे कौन सा पट्टी, तो देखिए ध्यान से। तो ये दाहिना साइड का तरफ का है, तो हम इसमें हुक वाला पट्टी लगाएंगे। तो हुक वाला पट्टी लगाने के लिए देखिए यहाँ पर हम ले लिए हैं 2 इंच चौड़ा। तो इसमें हम ज्वाइंट करेंगे। तो किस तरीके से ज्वाइंट करना है, चारों प्लेट बनाने के बाद यहाँ पर पट्टी को ज्वाइंट करना है। तो इस तरीके से हमें पट्टी को ज्वाइंट करना है। यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन रहेगा और एक सिलाई लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक सीधा सिलाई लगाना है। तो खींचना नहीं है, कपड़े को दोनों को सेट करके अच्छे से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम ज्वाइंट कर लिए हैं। अब इसको क्या करना है, इस तरफ से हमको पलटना है और जो मार्जिन है यहाँ पर जो 1/2 इंच का मार्जिन है वो अस्तर की तरफ कर देना है और यहाँ पर एक सिलाई और लगा देना है। इससे हमारा पट्टी अच्छे तरीके से बैठ जाता है। तो मार्जिन को ऊपर ही सिलाई लगाना है। देखिए यहाँ हम लगा रहे हैं इस तरीके से।
तो यहाँ सिलाई लग गया है। अब इसको हम एक कच्चा सिलाई लगा लेते हैं यहाँ पर। बाद में हमें यहाँ पर तुरपाई करना होगा, इसलिए यहाँ पर हम कच्चा सिलाई लगा लेंगे। तो इसको फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ पर नाखून लगा के अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो यहाँ सेट हो गया है देखिए। और यहाँ पर हम एक सिलाई लगा लेते हैं। ये बाद में सिलाई खोल देंगे और तुरपाई कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, ये कपड़ा इधर की तरफ में नहीं दिखना चाहिए, इस तरीके से हमें करके लगाना है। तो यहाँ सिलाई लग गया है, देखिए यहाँ पर सिलाई लग गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें जो कपड़ा रखे हैं तुरपाई के लिए उसको हम फोल्ड करेंगे। तो देखिए इसको हम फोल्ड कर दे रहे हैं, बाद में हम तुरपाई कर लेंगे। तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लिए हैं और एक सिलाई लगा देना है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा था जो हमारा पट्टी वाला कपड़ा, उसको हम कट करके निकाल लिए हैं और इसको फोल्ड कर लिए हैं। तो देखिए हमारा ये तुरपाई वाला कपड़ा फोल्ड हो गया है। अब हमें गले का पट्टी लगाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर गले का पट्टी हम लगाएंगे। तो हमें 1 इंच चौड़ा कपड़ा काटना है। तो कपड़ा का मुड़ा भी काटेंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ हम 1 इंच चौड़ा काट रहे हैं कपड़ा। तो यहाँ पर हम सेट करेंगे इस कपड़े को। तो इस तरीके से हमें रखना है और 1/2 इंच का मार्जिन लगाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो इस कपड़े को अच्छे से रखेंगे इसके ऊपर। और यहाँ पर जिस तरीके से शेप आया है गले का, वही शेप में हमें रखना है कपड़े को और सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम कपड़ा रख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से हमें फोल्ड करना होगा, इस तरीके से देखिए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रखे हैं। तो अब हमें कपड़े को थोड़ा सा काट कर निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमें कटिंग कर लेना है कपड़े को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें कटिंग कर लेना है कपड़े को और हमें जो मार्जिन यहाँ पर आया है 1/2 इंच का, वो अस्तर की तरफ हम रखेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर एकदम सीधा सिलाई लगाना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जितना मार्जिन है वहीं पर हम सिलाई लगाएं। सिलाई इस पर नहीं आना चाहिए, सिलाई हमें अस्तर पे होना चाहिए मार्जिन के अनुसार। तो देखिए यहाँ पर हम कर लिए हैं। तो अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसी तरीके से दूसरे पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम पीछे वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो इसको रखते हैं साइड में और पीछे वाले पार्ट को देखिए कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से हम इसका सेट कर लिए हैं गले का। देखिए यहाँ पर सुई धागे की मदद से यहाँ पर सेट कर लिए हैं और ये पार्ट को हमें सीधा इस तरीके से सेट करना है, क्योंकि यहाँ पर सिलाई लगाकर हमें कटिंग करना है इसको और फिर पलटना है। तो चलिए यहाँ पर सिलाई लगाते हैं। तो गले पर वर्क दिया है तो ये ज़्यादा चौड़ा दे दिया है, इसलिए हम यहाँ पर 1.5 इंच गैपिंग यहाँ पर सिलाई लगाए हैं। तो यहाँ से हमारा सिलाई लगेगा और यहाँ जो कपड़ा है एक्स्ट्रा यहाँ पर, तो ये रह जाएगा, नहीं तो ये गला नीचे की तरफ गिरने लगेगा। तो यहाँ पर हम छोड़कर सिलाई लगाएंगे जहाँ से हम टका लगाए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ऊपर से हमें एक सिलाई और लगाना होगा। तो देखिए दोस्तों, हम जहाँ सुई धागे से टाके थे उसी पर हमें सिलाई लगाना था। तो यहाँ सिलाई लग गया है। तो इसका जो हम कपड़ा यहाँ पर है, यहाँ पर 1/2 इंच छोड़कर इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो 1/2 इंच इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कट लगाना है, इसलिए हम 1/2 इंच छोड़ देंगे और सिलाई बराबर लगाना है, तभी आपका गोल का शेप आएगा। तो यहाँ पर हम सिलाई अभी लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें कट करना है।
तो सिलाई को नहीं कट करना है, जो मार्जिन हम छोड़े हैं उसी को कट करना है। इस तरीके से हमें कट लगाकर पलट लेना है। तो यहाँ देखिए ज़्यादा है तो इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो हम मार्जिन बराबर रखेंगे। तो एक तरफ हमारा कट हो गया है, अब इधर भी कट कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेना है एक, इसको भी हम पलट लेंगे तो हमारा फिनिशिंग के साथ आ जाएगा, तुरपाई नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ भी सिलाई सीधा लगाना है, कपड़े को अच्छे से सेट कर लेते हैं और सिलाई लगा लेते हैं। कपड़ा कहीं से छोटा नहीं होना चाहिए, पहले बराबर इस तरीके से कर लेंगे। 2-2 पॉइंट कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए जो मेन कपड़ा है। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा लिए हैं। अब देखिए किस तरीके से इसको पलट रहे हैं। तो यहाँ से हमें लाना है और अंदर की तरफ से घिसना है। तो देखिए जो हम रखे थे कपड़ा एक्स्ट्रा वो अंदर की तरफ में चला गया है। और गले का देखिए यहाँ पर कट करने से फिनिशिंग गला बैठ जाता है। यहाँ पर हम एक सिलाई और लगा लेंगे ऊपर से। यहाँ पर हमें एक सिलाई लगाना है। तो अच्छे से पहले हम इसको, जो धागा हम रखे थे कच्चा वाला, उसको हम निकाल लेते हैं और यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो सेंटर से करके हमें सिलाई लगाना है। तो सिलाई को हम सेंटर से किए इस तरीके से, देखिए अस्तर नहीं दिखना चाहिए। जो हम कच्चा धागा है यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका सिलाई पूरा हो गया। अब हमें इसका सुई धागा की मदद से इसको पहले हम सेट कर लेंगे अच्छे से कपड़ा। ये जिमी चूहे इसलिए थोड़ा फिसल जाता है कपड़ा, तो इसको पहले हम सेट कर लें। आप चाहे तो मशीन से भी सेट कर सकते हैं। तो सेट हमको देखिए यहाँ से यहाँ करेंगे। यहाँ से हमें सिलाई लगाना है और इधर भी सिलाई लगाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम पूरा सिलाई इस तरीके से पूरा सेट कर लिए सिलाई लगाकर। अब हमें इसमें प्लेट लगाना है। तो देखिए यहाँ पर हम प्लेट लगा रहे हैं पीछे वाले पार्ट में। तो जिस तरीके से हम आगे वाले पार्ट में प्लेट लगाए हैं उसी तरीके से मार्जिन रखेंगे। तो इसमें हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखना है और प्लेट लगाना है। तो 5 इंच लॉन्ग हमें लगाना है प्लेट। तो मार्क हम किए हैं तो उसी पर हमें सिलाई लगाना है। तो यहाँ से देखिए हमारा मार्क है, इस पर हम सिलाई लगाते हैं। तो 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ देखिए सिलाई लग गया है। तो इसी तरीके से दोनों प्लेट को तैयार कर लेना है। देखिए हम तैयार कर लिए हैं इस तरीके से। अब हमें आगे की पार्ट को इसमें ज्वाइन करना है। तो चलिए ज्वाइन करते हैं। तो इस तरीके से हमें रखना है आगे के पार्ट को, यहाँ से मिलाकर रखेंगे। तो यहाँ से हमें सिलाई लगाना है।
तो पहले हम जो तुरपाई वाला रखे हैं पट्टी उसको हम फोल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे सेट कर देंगे ये वाला पीछे वाला पार्ट को, और हम 2 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट का मार्जिन रखेंगे, दोनों कपड़े को बराबर करके सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगाना है, और यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा है जो कट करके निकाल देंगे। अब इसको इस तरीके से खोलना है और यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे और यहाँ सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेते हैं, तो ये फिनिशिंग के साथ हमारा सेट हो जाएगा शोल्डर। तो दोनों में इसी तरीके से करना है। तो देखिए ध्यान से, इस तरीके से हम कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ फिनिशिंग के साथ शोल्डर ज्वाइंट हो चुका है। मार्जिन वाला कपड़ा यहाँ पर नहीं दिखेगा, अंदर के साइड में हो गया। अब जो यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा आ रहा है, तो इसको कट कर लेना है। तो इसकी कटिंग हो गया। अगर आपका इधर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसको कट कर लेंगे, उसको काटने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोनों शोल्डर को इसी तरीके से ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम एक बार और बता दे रहे हैं। जो तुरपाई वाला पट्टी है उसको हम फोल्ड कर देंगे अंदर के साइड में, और यहाँ पर 2 पॉइंट की मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेते हैं। तो सिलाई पहले सीधा लगाएं, फिर हमें उल्टा करके 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से सेट करेंगे सेंटर पे, और 1/2 इंच का मार्जिन भी रखेंगे यहाँ पे। तो तुरपाई वाला जो पट्टी है आगे के साइड में, उसको हम अच्छे से सेट कर लेते हैं और यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए ये हमारा दोनों कंप्लीट हो गया है, और इसमें देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा आया है, तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ज़्यादा कटिंग नहीं करना है, जो एक्स्ट्रा है इसी को कटिंग करके थोड़ा सा यहाँ से शेप दे देना है, बस इसका कटिंग हो गया। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा देखिए, यहाँ से हमें गुलाई का शेप देना है। जो एक्स्ट्रा आया है तो यहाँ से हमें इस तरीके से शेप दे देना है। तो दोनों में इसी तरीके से हमें कर देना है। तो इसका हो गया कंप्लीट। देखिए अब इसमें हम बाजू को ज्वाइन करेंगे, तो पहले बाजू को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम बाजू को, यहाँ पर हमारा छोटा हो रहा था, इस डिज़ाइन को हमें सेंटर पे लाना था इस तरीके से। इसका आधा करेंगे तभी सेंटर पाएगा। तो देखिए दोनों तरफ हमारा बराबर हो गया है। तो यहाँ छोटा हो रहा है तो हम इसमें कपड़ा ज्वाइन कर लिए हैं। तो अब इसमें हमें अस्तर को ज्वाइन करना है। तो देखिए अस्तर को भी हम ज्वाइन कैसे करते हैं। तो ये जो पट्टी दिया है इसको छोड़कर हम यहाँ से अस्तर लगाएंगे, क्योंकि इधर नग है तो नग पर सुई चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ से हम पहले इस तरीके से सेट कर लेते हैं। जो पट्टी लगा है यहाँ तक हम सेट कर लिए, और हमें सिलाई लगाना है। तो यहाँ पर हल्के हाथों से सेट करते करते हमें लगाना है सिलाई। तो देखिए धीरे धीरे मशीन चलाना है, यहाँ पे मशीन फास्ट नहीं कराना है, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पर स्टोन आएगा, तो यहाँ स्लो चलाना है मशीन इस तरीके से। अगर आप फास्ट चलाएंगे तो आपका सुई भी टूट जाएगा, तो यहाँ फास्ट नहीं करना है। अगर आपके पास गोंद है तो उसको चिपका सकते हैं, सिलाई चलाने की जगह पर गोंद लगाकर चिपका सकते हैं। तो यहाँ हम सिलाई लगा रहे हैं, देखिए तो सिलाई इसी तरीके से लगाइएगा। तो देखिए यहाँ से हमारा स्टोन खत्म हो गया। तो अब इसको हम इस तरीके से पलट देंगे। तो ये जो ज्वाइंट वाला है वो अंदर की तरफ चला गया और फिनिशिंग के साथ तैयार भी हो गया। तो इसका अब हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें पहले सेट करके रखना है और अस्तर की कटिंग पर हमें कटिंग कर लेना है। तो हमारा बाजू तैयार हो जाएगा।
इसी तरीके से दूसरा बाजू भी कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा दोनों बाजू कंप्लीट हो चुका है। तो हमको जो बाजू को ज्वाइन करना है, तो चलिए ज्वाइन करते हैं। जो हम आगे की तरफ में गहराई दिए हैं वो आगे के पार्ट में आएगा, तो गहराई वाला जो आगे है हम आगे से ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ हम बीच सेंटर से लगा कर रखेंगे बाजू को, और यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन लगा रखते हुए सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमारा इस तरीके से सेट करके रखना है अच्छे से, शोल्डर से हमें सेट करना है, और यहाँ पर हम रख लेंगे अच्छे से और सेट करके दोनों मिलाएंगे। कोई कपड़ा को घिसना नहीं है, दोनों को मिलाते हुए हमें सिलाई लगा देना है। तो देखिए हम कपड़े को खींच नहीं रहे हैं, अच्छे से मिलाकर सिलाई लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा सेट होते जा रहा है और सिलाई लग रहा है। तो इसी तरीके से हम इधर भी सिलाई लगा लेंगे, घिसाव नहीं करना है, नहीं तो हमें अच्छा से बाजू सेट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखिए इस तरीके से हम इधर भी कर लेते हैं। तो 1/2 इंच का मार्जिन जस्ट तो ज़रूरी है रखना, ये जीनी का कपड़ा है, नहीं तो मसकने लगेगा, इसलिए यहाँ पर हम 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे, ज़्यादा वेटेज रहेगा। अब हमें फिटिंग करना है। तो जो फिटिंग का आपका निशान है उस पर, जहाँ से आप मार्क किए हैं उस पर सिलाई लगा लीजिए। तो इस तरीके से पहले हम फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ से मिलाकर हम रखेंगे, और जहाँ से हमारा ये फिटिंग का निशान है उस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों आगे पीछे पल्ले को अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा आर्म होल भी एकदम बराबर सेट हो जा रहा है, और यहाँ से हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है। तो देखिए हम इस तरीके से आर्म होल को देख लेते हैं पहले। तो दोनों हमारा आर्म होल एकदम बराबर आया है, तो यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो अब इसको खोलकर हम देख लेते हैं। देखिए आर्म होल एकदम बराबर आया है और अच्छे से सेट भी हो गया है बाजू। तो इसी तरीके से दोनों बाजू को हम कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरीके से आप लोग भी कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा दोनों आर्म होल एकदम बराबर आया है और बैठ भी गया है अच्छे से। तो ये ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। अब इसमें आप डोरी बनाइए, लटकन लगाइए, तो आप इतना कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप ब्लाउज को आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ब्लाउज बन के तैयार हो गया है। तो इसको हमें फोल्ड करके अभी तुरपाई करना है। तो अगर आप पट्टी लगाए हैं तो तुरपाई कर लीजिएगा। तो देखिए पीछे का भी पार्ट हमें अच्छे से एकदम सेट हो गया है। यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, ये फिनिशिंग के साथ हम सेट कर लिए हैं। यहाँ पे तुरपाई नहीं करना है, इसी तरीके से हमारा रहेगा। और गला इसका इसी तरीके से रहेगा। सारा कंप्लीट हो गया हमारा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।